हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा शिक्षण में देखिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों ही भाषाएं आती हैं। डीएलएड की क्लास में ये तीनों ही भाषाओं का प्रयोग है। बीएड की क्लास में भी तीनों भाषाओं का प्रयोग है। और इसके साथ में आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हिंदी शिक्षण विधियों के साथ साथ संस्कृत शिक्षण विधियाँ भी इसी तरह की होती हैं और यही विधियाँ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम आती हैं। ये तीनों ही है, आपको अपनी भाषा के अनुरूप कन्वर्ट करनी है और इनका प्रयोग करते हुए लेसन प्लान में आगे बढ़ना है। आगे लेसन प्लान कराए जाएंगे, उनमें भी अलग अलग विधियों का ही प्रयोग किया जाएगा और बताया जाएगा। इन विधियों का प्राथमिक स्तर पर किया जाता है प्रयोग। इसकी प्राथमिक स्तर की पीजी क्लास की जो फर्स्ट पीजी जिसे कहा जाता है प्ले ग्रुप, उसकी शिक्षण विधियां हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ नया आपको दिया जा रहा है। सीखने के लिए कुछ नया विषय वस्तु आपको प्रदान की जा रही है, जिससे कि आप जुड़े रहें। इसके बाद इसमें शिक्षण विधियाँ आती हैं आपकी हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत देखिए हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति है तो अनेक शिक्षण विधियों के अतिरिक्त शिक्षण प्राविधियों का भी हिंदी अध्यापकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे भाषाई कौशल के विकास के साथ साथ अन्य वांछित अपेक्षाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। भाषा की प्रमुख विधाओं हेतु इसकी प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्न प्रकार होती हैं। इसमें ध्वनि साम्य विधि सबसे पहली विधि है जिसको हम अध्ययन करेंगे आज। भाषाई शिक्षण में ध्वनि साम्य प्रविधि का प्रयोग सुनने और बोलने की योग्यता एवं कौशल के विकासार्थ किया जाता है। इन दोनों ही भाषाई कौशलों को भाषा शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर सिखाया जाना आवश्यक है। इस प्रविधि के माध्यम से उच्चारण शुद्धता, उचित लय, स्वर इत्यादि समर्थ योग्यताओं को विकसित किया जाता है। इसके छात्र इसके माध्यम से सर्वप्रथम धैर्यपूर्वक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, तत्पश्चात शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित लय, स्वराघात एवं बलाघात के साथ इन ध्वनियों को बोलने का प्रयास करते हैं तथा व्यतिरेकी ध्वनियों में अंतर एवं प्रयोग करना सीखते हैं। ध्वनि साम्य के आधार पर ही छात्र शब्दों की रचना करने का प्रयास करते हैं। अध्यापक ध्वनि साम्य विधि में छात्रों के समक्ष ध्वनि युक्त वर्णों एवं शब्दों को बोलता है। छात्र उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वैसा ही बोलने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए तो ये सारी विधियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ध्वनि साम्य विधि, सुनो और बोलो विधि, देखो और कहो विधि, अभ्यास विधि, न्यूनतम शब्द युग्म विधि, ये आपकी अनुकरण विधि के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक स्तर पर अनुकरण विधि का प्रयोग अधिक होता है, संवेद स्वर का प्रयोग होता है, इसीलिए इन विधियों का प्रयोग संवेद स्वर में किया जाता है। ध्वनि साम्य विधि द्वारा सुनने बोलने की योग्यता का भी विकास किया जाता है। छोटे बच्चों में ध्वनि साम्य विधि के माध्यम से सुनने बोलने की योग्यता का विकास अग्र लिखित है। हिंदी की ध्वनि को सुनना, सुनकर भेद करना, जैसे ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वर एवं श, श्र, ब, भ, ड, य, छ, क्ष, ड, ढ, य, ज आदि व्यंजन छात्रों में बोलने की झिझक को दूर करना है। छात्र संयुक्त अक्षर, अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों का उच्चारण कर सकेगा। छात्र व्याकरण निष्ठ शब्द और वाक्यों को बोल सकेगा। छात्र हिंदी की समस्त ध्वनियों, स्वरों तथा व्यंजन प्र, ज्यों, क्ष आदि समूह का उच्चारण करना सीख सकेगा। छात्र हिंदी में दिए गए सामान्य निर्देशों को समझ सकेगा और उनका पालन कर सकेगा। वह अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से सरल विषयों पर वार्तालाप कर सकेगा। छात्र श्रोता एवं वक्ता के शिष्टाचार का पालन कर सकेगा। इसमें देखिए ध्वनि साम्य के गुण भी हैं इस विधि के। एक सी ध्वनि के कारण पढ़ना आसान हो जाता है। ध्वनि का सौंदर्य काव्यमय होता है। ध्वनि साम्य के कारण बालक इन शब्दों को आसानी से सीख लेता है। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं। ध्वनि साम्य विधि के दोष होते हैं, यह विधि अस्वाभाविक, असंगत है। इसमें जानबूझकर बालकों के ऐसे शब्द सीखने पड़ते हैं जिनको वह अपने जीवन में या व्यवहार में कभी भी नहीं लेकर आता, जैसे कर्म, गर्म, चर्म, घर्म,
धर्म, मर्म, नर्म, टर्म, धर्म आदि। इन शब्दों को वो या तो तद्भव रूप में प्रयोग करता है, जैसे घाम, गरम, चाम आदि रूपों में प्रयोग करता है व्यवहार में, ये कभी भी नहीं करता, अतः यह विधि त्याज्य है। इसलिए अब आज हमने ध्वनि साम्य विधि का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनो और बोलो विधि का अध्ययन करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आगे उस वीडियो में उसका निराकरण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखें। I gave you my heart.